सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फोक ड्रामा ऑफ राजस्थान। ऑलरेडी हमने फोक डांसेस को कवर कर लिया था, ठीक है। चलो, तो राजस्थान के फोक ड्रामे क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या आता है इसके अंदर आते हैं हमारे ख्याल आ जाती हैं, नौटंकी, तमाशा, स्वांग, भावई, गावड़ी, नाथ योगी ट्रेडिशन और कठपुतली। अब क्योंकि राजस्थान कल्चरली रिच स्टेट है, इसलिए हम राजस्थान को क्या बोलते हैं? रंगीला राजस्थान। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू कल्चरली रिच स्टेट। और इसीलिए हम इसको अलबेला स्टेट भी बोलते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। चलो, अब ये जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, ये कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो प्रोफेशनल कास्ट जो इनको परफॉर्म करती है उनको बोलते हैं ढोलीज, जोगीज, भाट्स, नाट्स, मिरासिस, भांड और भोपाल। ठीक है, ये सब इनको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो राजस्थान का पहले क्या था कि राजस्थान के जो भी फोक ड्रामा थे वो सब बाकी बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बट उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड मिला नहीं। तो रिटर्न रिकॉर्ड मिला आफ्टर द अराइवल ऑफ पारसी थिएटर। आफ्टर द अराइवल ऑफ पारसी थिएटर, जैसे ही पारसी थिएटर लोगों के बीच में आया तो क्या हुआ, ये राजस्थान वाला जो थिएटर था वो पारसी थिएटर के साथ मिक्स होने लगा, और उसके बाद में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हमें, हम बोल सकते हैं राइटिंग शुरू हुई, राइटिंग स्टार्टेड इन राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, और बात करें इसके रिगार्डिंग तो स्टोरीज कौन कौन सी होती हैं इनमें? जो स्टोरीज रहती हैं, ढोला मारू, हीर रांझा, जो भी टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन होता है या फिर प्लेस परफॉर्म किया जाता है, हीर रांझा, वीर दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़, और लास्ट सुल्तान निहालदे। सुल्तान निहालदे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलो, पहले वाले से शुरू कर देते हैं। अब शुरू वाला कौन सा आएगा हमारा? ख्याल। ख्याल के बारे में लिखो, ये मोस्ट फेमस फॉर्म है राजस्थान की, मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ राजस्थान, है ना, राजस्थान फोक ड्रामा। इसके अंदर सब कुछ होता है। इसके अंदर डांस भी होते हैं, सिंगिंग भी होती है, सब कुछ होता है, डायलॉग ओरिएंटेड भी होते हैं ना, डायलॉग्स भी लिखे जाते हैं। ओके,
हम्म, ख्याल से हैं फर्दर काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कुचामणी ख्याल हो गया, अपना जयपुरी ख्याल हो गया, तुर्रा कलंगी ख्याल हो गया, हेला ख्याल, शेखावटी ख्याल, ये सब। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा कुचामणी ख्याल। एक एक करके देखेंगे सबको। कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल को देखें तो ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है ऑफ फोक थिएटर, ठीक है। इन सब में भी, ख्याल में भी जो बताया उन सब में भी ये सबसे पॉपुलर है। और इसके बारे में ध्यान रखो कि ये जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म की जाती है। ओपन प्लेटफॉर्म मतलब खुला जो मंच रहता है ना, उस पर परफॉर्म करते हैं इसको। और इस पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो मेल कैरेक्टर्स है ना, मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें, वो फीमेल कैरेक्टर के कपड़े पहनते हैं। वियर द क्लोथ्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर, उल्टा काम होता है इसमें, क्लोथ्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर। और होता क्या है कि जो डांसर्स होते हैं ना, वही गाना गाते हैं, एंड डांसर्स सिंग सॉन्ग। दूसरा देखते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के बारे में देखो कि इसके अंदर सोशल रिफॉर्म्स वगैरह जो भी हैं उनको दर्शाया जाता है, मोरल आइडियाज को दर्शाया जाता है। ये सब इनके अंदर क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं ये सब चीज़ें। बाकी सब ज़्यादातर फोक्स जो भी ड्रामा जो उनमें एंशियंट स्टोरी या फिर हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिनको ही क्या किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो फीमेल कैरेक्टर का रोल है वो फीमेल ही करती हैं, ठीक है। रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर डन बाय फीमेल इटसेल्फ, फीमेल खुद ही करती है। और देखें तो इसके अंदर नए एक्सपेरिमेंट्स को ईजिली, न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन ईजिली। नए एक्सपेरिमेंट्स को हम इसमें कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं है कि भैया जो लिख रखा है सिर्फ वही परफॉर्म करना, अपने हिसाब से इसमें मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं कुछ। और इसकी बात करें तो इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट किसके, गुनीजन खान के, परफॉर्म करते हैं इसको। या हम बोल सकते हैं आर्टिस्ट ऑफ गुनीजन खान ऑफ जयपुर पार्टिसिपेट्स इन इट। अब कुछ इम्पोर्टेंट ख्याल से लिखा रहा हूँ जो कि जिनके ऊपर ये प्ले परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे कि आ जाएंगे जोगी जोगन, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियो चिबी, मियो चिबी हो गया, पठान हो गया, रसीली हो गया, और तंबोलन हो गया। ये सब कुछ ख्याल से इम्पोर्टेंट याद कर लेना। कौन कौन से, जोगी जोगन, कान गुजरी, मिया चिबी, पठान, रसीली, तंबोलन, ठीक है। अब तीसरा आ जाएगी तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके बारे में देखो कि देखो तुर्रा और कलंगी क्या है इसमें, तुर्रा और कलंगी। तुर्रा जो है वो लॉर्ड शिवा का सिंबल है, तुर्रा किसका, सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो कलंगी जो है वो सिंबल है पार्वती जी का। ये किसका सिंबल है, ओ पार्वती जी, ठीक है। और इसके बारे में ये देखो कि
हिंदू सेंट थे तुकंगीर। कौन? तुकंगीर। हिंदू सेंट थे हमारे तुकंगीर। और मुस्लिम सेंट थे मुस्लिम सेंट अली बख्श। कौन थे? अली बख्श थे। कौन थे? शाह अली। शाह अली। इन्होंने इसको क्या किया था? ऑफ चंदेरी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑफ चंदेरी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश क्या किया इसको? फाउंडेड आर द फाउंडर्स ऑफ दिस ख्याल। ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद है ना। हिंदू सेंट तुकंगीर थे और मुस्लिम सेंट थे हमारे शाह अली। कहाँ के थे? चंदेरी स्टेट मध्य प्रदेश के थे। इन दोनों ने मिलके इसको फाउंड किया। और इसके बारे में और ये ध्यान रखो कि जो तो तुकंगीर हैं हमारे, तुकंगीर हिंदू वाले, इन्होंने क्या प्रमोट किया? फ्लैग ऑफ, एक्चुअली में हाँ फ्लैग, ऐसे याद रखो कि ये तुकंगीर जो है हमारे, उनका जो फ्लैग था या उनका जो अखाड़ा था वो कैसा था? भगवा कलर का अखाड़ा था। एक बार मैं लिख देता हूँ, फ्लैग ऑफ तुर्रा अखाड़ा कैसा था? भगवा कलर का था। और बात करें शाह अली, इनका जो फ्लैग था वो कैसा था? ग्रीन कलर का था। ग्रीन कलर को डिपिक्ट करता था। ठीक है। इसके प्लेटफॉर्म की हाइट याद रख लो। हाइट लगभग 20 मीटर के आसपास रहती है प्लेटफॉर्म की हाइट, है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें डिबेट होती है विद द पोइटिक कन्वर्सेशन, यानी पोइटिक फॉर्म में डिबेट होती है दोनों के बीच में। और इससे रिलेटेड ध्यान रखो, इसमें चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसके अंदर। और एक और चीज़ ध्यान रखो इससे रिलेटेड, ये कि इसे जयदयाल सोनी एंड चेतराम, वो इसी तुर्रा कलंगी ख्याल से रिलेटेड हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना आ जाएगा अब शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल की बात करें भाई, तो इससे रिलेटेड ध्यान रखो कि इसी ख्याल को हम बोलते हैं चिड़ावा ख्याल। क्या बोलते हैं? चिड़ावा ख्याल बोलते हैं। इसके फेमस आर्टिस्ट की बात करें, फेमस आर्टिस्ट कौन है? फेमस आर्टिस्ट देखें तो वो हैं इसके, एक तो हैं हमारे दुलिया राणा और नानूराम राणा। नानूराम राणा, दुलिया राणा। और ये दुलिया राणा ही हमारे चिड़ावा ख्याल से रिलेटेड थे। ठीक है। ओके। और बात करें, ये जो हमारे नानू राम जो मैं बताया हूँ, नानू राम राणा, इन्होंने ही हीर रांझा क्रिएट किया। हीर रांझा, ढोला मारवाड़ ख्याल इन्होंने ही क्रिएट करी है। ढोला मारवाड़ ख्याल। ठीक है, समझ जाओ ये कितने इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्या हो रहा है भाई? ओके। नेक्स्ट आ जाएगा अपना हेला ख्याल। हेला ख्याल, हेला ख्याल कहाँ का है भाई? हेला ख्याल है हमारे अलवर का है। अलवर का नहीं, सॉरी, सवाई माधोपुर का। अलवर का तो अली बख्शी था ना। ओके, तो ये कहाँ का है? ये हमारे सवाई माधोपुर का है। नेक्स्ट वैसे पॉइंटों में करा देता हूँ। इसका फाउंडर कौन है? सबसे पहले तो इसके फाउंडर हैं हमारे शायर हिरला। कौन है?
शायर हेला। और बात करें कहाँ ये पॉपुलर कहाँ का है, प्रीवलेंट कहाँ है ये, प्रचलित इन लालसोट डोसा और सवाई माधोपुर। लालसोट डोसा एंड सवाई माधोपुर आसपास ही तो है भाई, याद कर लेना, ठीक है। और बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो वो इसमें नौबट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। देखो हेला और नौ भट्ट, 9 बार मान लो भट भट किया या हेला किया, बात बराबर ही हो गई। नौबट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है इसके अंदर। चलो और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड ये ध्यान रखो, ख्याल फाउंडर से रिलेटेड, हाँ इससे रिलेटेड ये ध्यान रखो कि इसका जो दंगल वाला जो कॉन्टेस्ट होता है वो म्यूजिक से स्टार्ट होता है। दंगल कॉन्टेस्ट जो है स्टार्ट्स विद म्यूजिक। और ये जो हेला है ना, हेला हम बोलते हैं ना, हेला मार रहे हो जो, यानी कि चिल्ला रहे हो एक तरीका से, वही हेला है, ठीक है। चलो इतना ही याद रखना था इसमें। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 6 नंबर पे आ जाएगा अपना अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल ये हमारा भाई अलवर में पॉपुलर है। ये किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ किंग अली बख्श के टाइम पे। ओबियस सी बात है भाई, अली बख्शी ख्याल ये अब इन्होंने अपने नाम पे रखा। किंग अली बख्श कहाँ के थे, मुंडावर ठिकाना के थे, मुंडावर ठिकाना ऑफ अलवर, मुंडावर ठिकाना ऑफ अलवर के थे। और ये जो है अलवर, और या फिर हम बोल सकते हैं ईस्टर्न राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर है ये वाली ख्याल, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान और अलवर। और बात करें इसके अंदर ठुमरीज होती हैं, क्या होती हैं, ठुमरीज होती हैं बेस्ड ऑन श्री कृष्णा या लॉर्ड कृष्णा बोल दो, कृष्ण जी से रिलेटेड है ये सारा। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा चामड़ी तो देख ही लिया, अब कन्हैया देख लो, कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल मतलब भैया कृष्ण जी से रिलेटेड ये भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे पॉपुलर है ये के से कन्हैया और के से करौली। करौली आ गया तो सवाई माधोपुर कैसे रह जाएगा, और करौली आ गया तो इससे साइड में धौलपुर कैसे रह जाएगा भाई, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और धौलपुर आ गया तो फिर ऊपर भरतपुर तो आएगा ही आएगा। तो इन रीजन्स में ये काफ़ी पॉपुलर है। और ये जो है डे टाइम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैसे हम मोस्टली देखते हैं ख्याल वगैरह रात के टाइम होते हैं ये, लेकिन ये डे टाइम में ऑर्गेनाइज होता है जनरली। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई नियम नहीं है कि भाई रात को ही हो, बट ये करते ही डे टाइम में है, ठीक है। 8 नंबर की बात करें, अब लास्ट बच गया अपना भेत का दंगल, भेत का दंगल। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देखें तो ये भैया बी से भेंट और बड्डी बसेड़ी रीजन का है ये, बड्डी बसेड़ी रीजन ऑफ धौलपुर, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। बस यही देखना था। अब आ जाते हैं अपने दूसरे फोक डांस की तरफ। एयर बैग जाकर मैं देख लेता हूँ, येलो कलर से बताया था ना। दूसरा आ जाएगा हमारा रम्मत। रम्मत, अब ये रम्मत क्या है भाई देखते हैं। देखो रम्मत से ध्यान रखो कि इसके अंदर होती हैं पोइटिक क्रिएशंस, है ना, जो कि हमारी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाती हैं, और उसी को हम बोलते हैं रम्मत, ठीक है। लिख सकते हो पोइटिक क्रिएशंस रिप्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल स्टोरीज। नहीं समझे तो वही ऐसे समझ लो कि पोइटिक वे में स्टोरीज को बताना हमारे पहले की, ठीक है। ओके
और रम्मत जो है लिटरेचर की ही एक फॉर्म है। रम्मत इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। चलो इसके बारे में ध्यान ये रखो कि ये कहाँ कहाँ परफॉर्म होती है। तो ये परफॉर्म होती है भाई मोस्टली बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर, बीच में पोखरण और फड़ौदी, इन सब रीजन्स में ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि राजस्थान में जो रम्मत शुरू हुई थी वो फक्कदत्तारी रम्मत से मानी जाती है। क्या बोल सकते हैं हम कि बिगिनिंग ऑफ रम्मत इन राजस्थान इज considered फ्रॉम फक्कदत्तारी रम्मत। और इसके बारे में देखो, ये जो पीपल रम्मत को प्ले करते हैं, पीपल प्ले रम्मत, उनको क्या बोला जाता है? जो लोग रम्मत प्ले करते हैं उन्हें बोला जाता है क्या? खेलर। क्या बोला जाता है उनको? खेलर। और ध्यान रखो कि ऐसे पूछे कि भैया ओरिजिनल प्लेस क्या है रम्मत फोक थिएटर स्टाइल की? ओरिजिनल प्लेस ऑफ रम्मत, तो वो है हमारी जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। अब जैसलमेर आ ही गया तो जैसलमेर से ये याद रखो कि हु इज़ द फादर ऑफ रम्मत इन जैसलमेर? फादर ऑफ रम्मत इन जैसलमेर कौन है भाई? ये हैं हमारे तेज कवि जी। तेज कवि जी हैं। चलो अब तो मेरे को लगता नहीं है कुछ रहा होगा इसमें, सारी चीज़ें करा दी। ओके ओके ओके, चलो तमाशा की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तमाशा देख लेते हैं। अब तमाशा, तमाशा के बारे में बात करें भाई तो ध्यान रखो कि तमाशा जो है वो कंबाइंड फॉर्म है जयपुरी ख्याल का। इसी के अंदर जयपुरी ख्याल भी आती है और साथ में ध्रुपद, ध्रुपद धामर सिंगिंग भी आती है इसी में। इन दोनों को कंबाइंड करके इस ख्याल को जन्म दिया गया, ऐसे याद रख लो, है ना। और बात करें, ये जयपुर का ही, जयपुर के अंदर ही फेमस है भाई, है ना। जयपुर की ये फोक स्टाइल है। और इन्फ्लुएंस कहाँ से हुई है? जयपुर की है लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ से हुई है? इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। MH लिख रहा हूँ, समझ जाना है, महाराष्ट्र से इन्फ्लुएंस हुई है काफ़ी। ठीक है। इसको भी ओपन प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओपन अखाड़ा, खुले अखाड़े में इसको परफॉर्म किया जाता है। आई थिंक सो गलत ली थी। प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं अखाड़ा, ध्यान रखना ना। उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है खुले मंच पे। और इसके बारे में ध्यान ये रखो भाई कि इस स्टाइल को सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह जो थे जयपुर के, सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर पैट्रनाइज दिस स्टाइल, पैट्रनाइज्ड दिस स्टाइल। ओके, समझ गए। ओके, कब? सवाई प्रताप सिंह कब? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। और इसके बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखो कि इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर पूछ सकता है। फाउंडर है इसके बंशीधर भट्ट। और बंशीधर भट्ट तो भैया आपको पता ही है ये कौन थे। ये फेमस कोर्ट पोइट थे किनके? सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे। ठीक है, ओके। बंशीधर भट्ट को शेल्टर कहाँ दिया था? गुनीजन खन्ना में दिया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। चलो
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अपने, कितने हो गए अपने, 3 हो गए ना, चौथे पे आ जाते हैं। अब आ जाएगा गांधर्व नाट्य। गांधर्व नाट्य, इसके बारे में देखें तो ध्यान रखो भैया, ये गांधर्व जो हैं मारवाड़ के रेसिडेंट होते हैं। कहाँ के रेसिडेंट्स हैं? रेसिडेंट्स ऑफ मारवाड़। और मारवाड़ के रेसिडेंट्स ये जो होते हैं ये प्रोफेशनल डांसर होते हैं भैया, है ना। और इनके बारे में ध्यान ये रखो कि इनके अंदर 2 म्यूजिकल ड्रामा जनरली परफॉर्म किए जाते हैं। एक का नाम है अंजना सुंदरी, अंजना सुंदरी, और एक का नाम है मैना सुंदरी। अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी जो म्यूजिकल ड्रामाज हैं वो परफॉर्म होते हैं, म्यूजिकल ड्रामाज, ठीक है। और ध्यान रखो इसके जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो जेन्स होते हैं। कैसे होते हैं? जेन्स, जैन कम्युनिटी के होते हैं, इसलिए उनको हम एजुकेटेड और सिविलाइज्ड बोलते हैं। एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड आर्टिस्ट्स। क्यों? क्योंकि ये जैन कम्युनिटी से होते हैं, और आप बोलते हैं जैन कम्युनिटी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड आर्टिस्ट्स होते हैं। ओके, समझ गए सर। कुल मिला के हमारी बेइज्जती हो रही है। सवारी नाट्य देख लेते हैं अब। सवारी 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 नाट्य, इसके बारे में देखें भाई तो इसमें देखो, एक तो याद रखो स्वांग ऑफ कदराभुत्रा, स्वांग ऑफ कदराभुत्रा, और नरसिंह प्रहलाद, नरसिंह प्रहलाद ऑफ गीजगढ़ जयपुर, और संगोद कन्हन, संगोद कन्हन। ये सवारी डांसेज हैं। कैसे, क्या है ये सवारी नाट्य का मतलब क्या होता है? सवारी डांसेज जो कि फेमस हैं राजस्थान में, ठीक है। स्वांग ऑफ कदराभुत्रा, नरसिंह प्रहलाद ऑफ गीजगढ़ जयपुर, और संगोदकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मच की ख्याल या मंच की ख्याल, है ना। मंच की ख्याल, इसी को मंच की ख्याल भी बोलते हैं, वही बात है भैया, मंच को मच भी बोल देते हैं कुछ लोग। चलिए, ये भैया गर्मियों की रातों में परफॉर्म होते हैं, समर नाइट्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं इनको। व्हाट वी कैन से, समर नाइट्स, ओके। और ये प्रेम और डिवोशन से भरे होते हैं। किससे? इनके अंदर प्रेम होता है और डिवोशन भी होती है टुवर्ड्स आवर गॉड, ओके। और एम ए से शुरू हो रहा है ना मच, तो ये कहाँ पे पॉपुलर है? एम ए से ही मारवाड़ में पॉपुलर है, ओके। अब मारवाड़ मेवाड़ मत कर देना भाई, मेवाड़ में एम ई आता है, समझे, इसलिए मैं एम ए ले आऊँ इसमें। 7 नंबर पे आ जाएगा अपना स्वांग। स्वांग के बारे में देखें भाई तो ध्यान रखो, क्या ध्यान रखें इसके बारे में, ध्यान रखो भाई। स्वांग का मतलब होता है इमिटेशन करना। स्वांग का मीनिंग होता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना, इमिटेशन, ठीक है। तो स्वांग का मतलब ही होता है रंग भरना या नकल करना। रंग भरना बोल दो या नकल करना बोल दो, नकल करना। और तो इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे की मिमिक्री निकाली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डायलॉग ओरिएंटेड होते हैं भाई। डायलॉग ज़्यादा बोले जाते हैं, मूवमेंट कम होती है। डायलॉग ओरिएंटेड रेदर देन मूवमेंट ओरिएंटेड, ऐसे ध्यान रखो, रेदर देन मूवमेंट ओरिएंटेड। चलो और क्या देखें इसके बारे में। ये भैया राजस्थान में भी पॉपुलर है, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, मालवा में भी, हर जगह पॉपुलर है।
और इसमें मिमिक्री की जाती है, उसमें सॉन्ग भी होता है, डायलॉग भी होता है, और रिलीजियस स्टोरीज और फोक टेल्स वगैरह इन सब को इसमें 10 से 12 लोगों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो अब याद रखो, नरोक्का स्वांग है। नरोक्का स्वांग कहाँ का है? नरोक्का स्वांग ऑफ मंडलगढ़ भीलवाड़ा। मंडल भीलवाड़ा ये काफी फेमस है, ये जो फेमस। और वो व्यक्ति जो सॉन्ग को परफॉर्म करता है उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहरूपिया। बहरूपिया। देखो, जो रम्मत को जो परफॉर्म करता था, प्ले करता था, उसको हम क्या बोलते थे? खेलर। और जो स्वांग को परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं बहरूपिया। चलो, अब बहरूपिया जो टर्म आ गई ना, इससे एक और देखो कि बहरूपिया को ही हम क्या बोलते हैं भाई? भांड। इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जो भांड आते हैं ना हमारे गाँव में, कभी किसी का रूप, कभी कभी डायन का रूप, कभी शिव जी का रूप, ये सब रूप लेके उनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ते रहते हैं, वो डायलॉग्स गाए जाते हैं, तो वही है ये सब। तो ये बहरूपिया जो होते हैं, भांड होते हैं, ऑल ओवर राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑल ओवर राजस्थान में, ठीक है। इससे रिलेटेड याद रखो कि ये जो आर्ट है, ये एक्सटिंक्ट आर्ट है, ये काफ़ी विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। और फेमस आर्टिस्ट पूछे, फेमस आर्टिस्ट कौन है? तो हैं हमारे परशुराम भांड है एक। कौन है? परशुराम भांड। कहाँ के हैं ये? परशुराम भांड ऑफ केलवा। ये काफ़ी फेमस हैं इस आर्टिस्ट के, ठीक है। चलो, फेमस आर्टिस्ट देख लिया, अब वो आर्टिस्ट देख लो जिन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया। तो वो हैं हमारे जानकी लाल भांड। कौन है? जानकी लाल भांड। फेमस, मेड फेमस इन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो फेमस किया है वो है हमारे जानकी लाल भांड। और यही जो जानकी लाल भांड है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं मंकी मैन ऑफ, इन्हें हम बोलते हैं मंकी मैन ऑफ राजस्थान। ओके, समझे अब? ओके सर। और बात करें इससे रिलेटेड, अब कुछ प्लेसेस लिखा रहा हूँ और वहाँ के जो फेमस जो स्वांग है वो लिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले लिखो नहर स्वांग। नहर स्वांग कहाँ फेमस है भाई? ये भीलवाड़ा का फेमस, भीलवाड़ा में फेमस है नहर स्वांग। और लिखो चौक चांदनी। चौक चांदनी कहाँ फेमस है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पूछे कहाँ, तो ध्यान रखना रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में फेमस है। और एक लिखो हमारे सवारी और जुलूस। सवारी और जुलूस ये जो है नहन कोटा में फेमस है। और लास्ट लिखो मीणा की स्वांग। मीणाज स्वांग, मीणा जाती है उसकी स्वांग। ये कहाँ फेमस है भाई? ये कहाँ फेमस होगी? मीणा जहाँ रहते हैं, कहाँ? सवाई माधोपुर में। बस यही याद रखना इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं अपन अपने लास्ट सेकंड, जिसको बोलते हैं नौटंकी। कौन से पे थे अपन? ये मैं देख लेता हूँ। 7 पे थे ना, तो इसको 8 नंबर लिख लो। ये जो कराए हैं ये उसी स्वांग के ही पार्ट हैं सारे, है ना। 8 नंबर लिखो नौटंकी। नौटंकी के बारे में ध्यान रखो भाई कि इसका नौटंकी के मीनिंग क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है नौटंकी का? इसका मीनिंग होता है टू एक्ट और प्ले, टू एक्ट और प्ले द ड्रामा।
ओके चलो, राजस्थान में नौटंकी को कौन लाया था? देखो सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए आपको कि नौटंकी हमारे ओरिजिनली राजस्थान का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में इसको जो लाए थे वो हैं भूरी लाल। कौन लाए थे? ब्रोट इन राजस्थान, ब्रोट इन राजस्थान बाई भूरी लाल। कौन है भाई? भूरी लाल है। एक मिनट, ये भूरी लाल जो हैं ये कहाँ के रेसिडेंट हैं भाई? ये रेसिडेंट है हमारे डीग के रेसिडेंट हैं। ये इसको राजस्थान में लाए थे और ये हथरस जो स्टाइल है उससे परफॉर्म किया जाता है। हम बोल सकते हैं हथरस स्टाइल ड्रामा है ये। ओके, नौटंकी वाला। चलो और बात करें, फेमस आर्टिस्ट से देख लो इससे रिलेटेड। एक तो हमारी आ जाएंगे गुलाब बाई, गुलाब बाई, और कृष्णा कुमारी आ जाएंगी हमारी। और एक और लिख लो, नाथाराम, नथराम या नाथाराम। और यही जो नाथाराम है इन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाथाराम ने किया है, ठीक है। ये भी आर्टिस्ट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर पूछे किसने किया तो नाथाराम ने। अब इसके कुछ फेमस प्लेज और देख लो कि इसमें कौन कौन से प्लेज को परफॉर्म किया जाता है। प्ले का मतलब होता है नाट्य। तो होते हैं इसके अंदर नल दमयंती, नल दमयंती, और इसके अंदर लैला मजनू, लैला में लैला, वो वाली लैला, वो वाली लैला नहीं है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और अलवर के राजा भ्रातृहरि, है ना, भ्रातृहरि। ये सब परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लीला। देखो भाई लीला आ रहा है, लीला में दो आती हैं। एक आती है हमारी ऐसे बीच में वो लगा देता हूँ, एक आएगी हमारी रामलीला, और एक आएगी हमारी कृष्ण लीला। कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला को ही हम क्या बोलते हैं? रास लीला भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे? रास लीला करते थे, ठीक है। चलो, लीला की जो स्टोरी है ये हम पुराण से लिए हुए हैं, हमारी महाभारत और रामायण से, ठीक है। ओके, अब इनके बारे में देख लेते हैं अलग अलग। लीला कंबाइंड पूछे कहाँ पे पॉपुलर है? नहीं पूछेगा। देखो रामलीला की बात करें तो रामलीला जो है लो ड्रामा की स्टोरीज पे बेस्ड है ना। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी, ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है भाई, तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामायण। और रासलीला की बात करें तो ये लॉर्ड कृष्णा जी की लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है। और फेमस कहाँ है भाई? पूछे फेमस कहाँ है रासलीला राजस्थान में, तो वो है हमारे कमान भरतपुर में। कमान भरतपुर में फेमस है। और पूछेगा इसका मेन सेंटर कहाँ है? मेन सेंटर कहाँ है ऐसे भी पूछ सकता है। तो मेन सेंटर है इसका फुलेरा जयपुर में है। फुलेरा जयपुर का इसमें इसका मेन सेंटर है। चलो, और पूछे भैया लीला जो है वो कहाँ परफॉर्म की जाती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो भरतपुर आ गया, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। चलो, एक आ गया तो हमारा भरतपुर, मेवाड़ और जयपुर वाले रीजन्स में, ठीक है। इसी के साथ आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2-3 पॉइंट और लिख लो बस, सिर्फ 2-3 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा कुछ भी। सबसे पहला लिख लेते हैं, मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
ये सारे PYQs वाले पॉइंट्स हैं जो कि इनमें कवर नहीं हुए, उनको एक्स्ट्रा करा देता हूँ मैं। सबसे पहला लिखो कि शूद्र वर्ण जो है हमारे वर्ण जो हुए थे, यानी कास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया था ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब। तो शूद्र वर्ण जो होता है इसे ही हम विदूषक भी बोलते हैं। विदूषक मतलब ये शूद्र वर्ण को विदूषक से दर्शाया जाता है रोल्स में। ये लाफिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लाफरी कैरेक्टर मतलब जो हंसने वाला, हंसाने वाला, वो। ओके, आपसे पूछ सकता है कि 4 बेट जो है, 4 बेट क्या है? ये है पॉपुलर सिंगिंग स्टाइल, पॉपुलर फोक सिंगिंग स्टाइल 4 बेट। कहाँ की पॉपुलर है सिंगिंग स्टाइल? ये है हमारी टोंक की। कहाँ की है? टोंक में काफ़ी फेमस है। और ध्यान रखो इस एक भावी स्टाइल में एक प्ले लिखा गया था जिसका नाम है जसमा ओर्डन। जसमा ओर्डन क्या है? ये एक प्ले है जो कि भावी स्टाइल में लिखा गया था। प्ले रिटन इन भावी स्टाइल। ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में काफ़ी फेमस है, पूछा है जब लिखा दिया मैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड पूछ सकता है इसको कंपोज भी किसने किया था? आप क्योंकि फेमस है तो भैया कंपोज भी याद रख लो। इसको जो कंपोज किया था, कंपोज्ड बाय गांधी, शांता गांधी जी ने इसको कंपोज किया था, ठीक है। अब कंपोज की ही बात आ रही है तो लिखो वासुदेव भट्ट जो है हमारे, उन्होंने कौन कौन से प्ले कंपोज किए हैं? इन्होंने ही हमारे हीर रांझा शुरू स्टार्ट किया था, बताया था आपको। और गोपी चंद का था वाला जो तमाशा है वो भी इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, समझ गए। तेज कवि से रिलेटेड ध्यान रखो, तेज कवि ने क्या लिखी है? स्वतंत्र भवानी किताब लिखी है, स्वतंत्र भवानी। बस यही था, इतना ही कुछ याद कर लो, बाकी काफ़ी है। यहीं के साथ आपका दी एंड हो जाता है। इसकी जो PDF है, पिंड कमेंट में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर टैप करना और डाउनलोड कर लेना अगर आपको राइटिंग पसंद है तो। वैसे तो बेकार राइटिंग है मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल से हम लैंग्वेज वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, चलो।